physical quantities related to electric current. There are few more quantities which we are going to study today, and one of them is current density. In the current flow, and the method of current flow is that charge carrying particles, they move in either direction and that forms electric current. तो जो चार्ज कैरियर्स चलते हैं जिससे करंट बनती है, उससे हमने अगर उसको बहुत ही मिनी फॉर्म में देखें, छोटे फॉर्म में देखें, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इस पूरे एरिया में हमने करंट का कैलकुलेशन किया. I इज इक्वल टू एन ई एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, अगर हम इसमें पर यूनिट एरिया करंट को कैलकुलेट करेंगे, करंट पर यूनिट एरिया, तो उसे डेंसिटी कहेंगे. वेरी सिंपल. डेंसिटी हमेशा कैसी होती है? मटेरियल डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट कैलकुलेशन इज डेंसिटी. सो हियर वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, एंड इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया डेंसिटी. ओके, इसमें थोड़े से रेगुलेशंस और हैं. वो रेगुलेशन इस तरह के हैं कि ये वाला एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, या अगर हम इसके अंदर इसको ऐसे कर दिया तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब ये एरिया इस एरिया से बड़ा है. अगर ये एरिया बड़ा है तो क्या करंट डेंसिटी में डिफरेंस आएगा? तो आंसर है आना नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज सेम करंट. तो इसका हम करंट डेंसिटी J is equal to current divided by A. Okay, electric current is equal to J multiplied by A. लेकिन जब ये ऐसे हो जाएगा तब कैलकुलेशन किस तरह से होगी? तो आंसर है कि ये जो J और A है, ये दोनों हमने माना वेक्टर क्वांटिटीज है. किस तरह से? करंट तो अभी तक वेक्टर क्वांटिटी नहीं थी. J, दिस इज करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी हम एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं. हम ये मानते हैं कि ये जो ऐसे फ्लो हो रहा है, इसको अगर स्मॉल स्केल में देखेंगे तो इसके पास डायरेक्शन है, और बिकॉज इट डायरेक्शन वी विल टर्म इट एज a vector quantity. So current density is a vector quantity, area is a vector quantity, और ये जो एरिया है हमको पता है कि इसका एरिया वेक्टर I. And there is a, so dot product I J dot A is equal to J A cos theta. ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये उसका फॉर्मूला है J dot A. There is a dot product. तो current, electric current density is a vector quantity because it has certain directional relation with area. अगर इस एरिया को हम ऐसा कर देंगे और करंट ऐसी फ्लो हो रही है, तो हम देखेंगे इस एरिया का कोई भी पोर्शन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता. तो इस एरिया से कितनी करंट फ्लो हो रही है? देखिए, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, और इस एरिया से कितनी करंट फ्लो हुई इसके थ्रू? 0. फिर से, अगर ये ऐसा है एरिया क्रॉस सेक्शन, इस एरिया को हमने कैलकुलेट किया तो पूरी करंट इसके थ्रू पास हो रही है, और हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? ये है एरिया और ये है करंट विच इज पासिंग पर यूनिट एरिया. तो टोटल करंट किस तरह से कैलकुलेट होगी?
total current I is equal to J multiplied by A multiplied by cos of the angle between J and A. This is angle of area. Okay, area vector, we can say this unit vector of area. Then this is vector J. Angle between them is 0 and we have to write here cos 0. So this is full value of J and full value of A. This gives us I. Now suppose this area we have tilted like this and it has become this way. And this is area vector. This is current density vector. The angle between them is very large, tends towards 90. If suppose it is 90, then the current passing through the area is equal to J A cos 90 and this is equal to 0. Now, अब आप लोग ये पूछेंगे कि क्या इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही? आंसर है करंट फ्लो हो रही है, लेकिन ये वाला जो एरिया है इस एरिया में कितनी करंट फ्लो हो रही है? तो आंसर है कि ये चार्ज पार्टिकल ऐसे चले जाते हैं, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे चले जाते हैं. इसको पेनिट्रेट करने वाली करंट कितनी है? 0. जब ये ऐसा था तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसा गया, ये एरिया से गया, इधर वाला भी ऐसा गया, इस एरिया से गया, तो इसमें जो करंट पास हो रही है वो फुल J मल्टीप्लाइड बाई A है. लेकिन जब ऐसा कर देते हैं तो 0 हो गई. तो एंगल ऑफ एरिया डिपेंड्स और टोटल करंट की कैलकुलेशन J और A इस पर डिपेंड करती है. तो याद रखिए, करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, अगर हम ये कहेंगे कंडक्टर में थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन निकालिए और यही एरिया A अगर मैं ऐसा लगा दूंगा, करंट थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन निकालिए, करंट थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन निकालिए, तो क्या होगा? तीनों का एरिया बराबर है लेकिन सेक्शन अलग अलग है, तो डिफरेंट है. यहां पर हमको करंट मिलती है 10, तो यहां पर से जो करंट जाती है वो हमको दिखती है 5, कम हो गई. क्यों? क्योंकि ये हमने ऐसा टेढ़ा कर दिया. और यहां से जो करंट जा रही है वो तो 0 ही हो गई. ये ऐसे चले गए चार्ज पार्टिकल, इसके अंदर से पास ही नहीं किए. तो देखिए, एक ही कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, लेकिन इस एरिया में 10, इस एरिया में 5 और इस एरिया में 0. सो दिस इज इफेक्ट in which current density, area and electric current are related to each other. So there will be situations in future when we are calculating current through this area and current through this area and current through this area. Then this knowledge will come handy. उस समय आपको इस नॉलेज की जरूरत पड़ेगी कि अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलते हैं तो करंट का फ्लो हमको अलग अलग मिलता है. जैसे इस कमरे में इधर से इधर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो सेक्शन है इधर तो करंट जा रही है, लेकिन ऊपर कितनी करंट जा रही है? ऊपर भी तो एरिया है लेकिन उसमें करंट 0 है, क्योंकि करंट ऐसे जा रही है. वो ये वाला केस है, इसलिए एरिया इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अब इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, दैट इज करेक्ट. लेकिन जो करंट डेंसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, इनको मल्टीप्लाई करके हम रिजल्टेंट करंट थ्रू द एरिया उसकी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं. सो करंट डेंसिटी हैज डायरेक्शन टू बी स्पेसिफाइड और उसको हम कहेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है. सो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी. हाँ, ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज ए डॉट प्रोडक्ट, सो दैट इट विल ब्रिंग cos थीटा व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन, इट इज इफेक्टिव. और ऐसी क्वांटिटी जो सेम डायरेक्शन में होने से इफेक्टिव होती हैं, वो कौन सा प्रोडक्ट लेती है? डॉट प्रोडक्ट. ओके,
तो ये करंट डेंसिटी हो गई। हमारे काम के फॉर्मूला क्या है, ये आई जे डॉट ए, इसे याद रखिए, और ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जे ए कॉस थीटा। याद रखिए थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर जे एंड area vector, this. So this is current density. What should be the unit of the current density? Unit of the current density from here, ampere meter square, ampere per meter square. This is unit, and if you want to find out dimensions, then again it's very easy. No mass, no time, sorry, this is meter square length. Length is there. So MLT, L minus 2. And this is ampere. Simply it is like this. So these dimensions. Right. So this is current density. Now we come to some other quantities. एक कंडक्टर में एक क्वांटिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टेंस, एंड दैट अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ करंट. देयर इज अनदर क्वांटिटी विच वी यूज अ लॉट, एंड दैट इज इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस. ये दोनों क्वांटिटी, इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस एंड वी कॉल इट कंडक्टेंस. कंडक्टेंस, इसका हमने सिंबल बनाया, और ये जी वेरी सिंपली रेसिस्टेंस कंडक्टेंस. ओके, कंडक्टेंस क्या दिखाता है? कंडक्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच टेल्स अस हाउ गुड कंडक्टर इट इज. फिर से, अगर रेसिस्टेंस कम होता है तो वो एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है, गुड कंडक्टर. लेकिन हम वो नहीं चाहते. हम कौन सी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं कि एक कंडक्टर है वो अच्छा कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर उससे और ज्यादा अच्छा कंडक्ट करता है. कैसा कंडक्ट करता है? ज्यादा, मोर, बेटर. सो व्हाट इज मोर इन दैट? व्हाट इज मोर? और हम क्या रिप्लाई देते? उसका रेसिस्टेंस लेस होता है. लेस वाला रिप्लाई नहीं चाहिए, हमको रिप्लाई मोर वाला चाहिए. व्हाट इज मोर? सो इफ ए कंडक्टर is a good conductor, a better conductor, we should use it for transmission of electricity, then which quality it should have? More. So we made this quantity as conductance. So a better conductor should have a better conductance, a larger conductance. So हमको पता है कि कंडक्टर अच्छा कब होगा? जब रेसिस्टेंस कम होगा. तो इसीलिए रेसिस्टेंस की जो इनवर्ट प्रॉपर्टी है, that is known as conductance. Okay, now this conductance unit इसकी रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, और ओम को ही हम इन्वर्स कर देते हैं मो. दिस वाज द यूनिट, बट नाउ वी आल्सो राइट इट एज Simon. So this is the unit of conductance Z. We have also seen specific resistance. What is specific resistance? Okay, that is also known as resistivity. तो resistivity, इसका अपोजिट हमने एक क्वांटिटी बनाई जो कि कंडक्टर की क्वांटिटी होगी. तो रेसिस्टेंस किसकी क्वांटिटी है? तो आंसर है रेसिस्टेंस बेसिकली इंसुलेटर की प्रॉपर्टी है. मोर इट इंसुलेट्स, मोर इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, मोर इज द रेसिस्टेंस. तो रेसिस्टेंस किसका ज्यादा होता है? जिसका इंसुलेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है. तो फिर कंडक्ट कौन अच्छा करेगा? तो आंसर है जिसका कंडक्टेंस अच्छा होगा. तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कंडक्टिविटी. जैसे रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है? रेसिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है,
which is carried by a conductor. तो रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, रेसिस्टेंस एक क्वांटिटी है और प्रॉपर्टी कौन है? रेसिस्टिविटी. इसी तरह से कंडक्टेंस एक मेजरमेंट है और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कंडक्टिविटी. ओके, तो रेसिस्टेंस से रेसिस्टिविटी कैसे बनी थी? रेसिस्टेंस से रेसिस्टिविटी बनी थी, हमने एक यूनिट लेके उसका रेसिस्टेंस निकाला, दैट वाज रेसिस्टिविटी. इसी तरह से उस यूनिट का ही अगर रेसिस्टिविटी का इन्वर्ट करेंगे, दैट विल बिकम कंडक्टिविटी. सो वी हियर कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हमने सिंबल दिया सिग्मा, राइट? यू विल कॉल इट सिग्मा. कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी. रेसिस्टिविटी का साइन क्या था? रो. सो कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेसिस्टिविटी. What is resistivity? Resistivity is the resistance of that material across the length of one unit and with the unit area, with the area of one unit. उसके रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी मेजर करते हैं. तो कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी क्या हो गई? इनवर्ट ऑफ दिस, इनवर्स इट, दैट विल बिकम इट्स कंडक्टिविटी. सो दैट इज सिग्मा. तो ये रिलेशन याद रखिए प्लीज. G इज इक्वल टू for the given sample. Conductivity is the property of any material. जब हम एक अच्छा कंडक्टर ढूंढते हैं तो हम उसकी कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं? कंडक्टिविटी. लाइक कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज बेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम. इसका मतलब कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छी है. रेसिस्टेंस की बात नहीं कर रहे. क्यों? क्योंकि हमने करंट को कंडक्ट कराना है, लेकिन करंट से हमको शॉक मत लगे, इसके लिए हम उसके ऊपर प्लास्टिक रैप करते हैं. और हम क्या चाहते हैं कि उसका रेसिस्टेंस इतना ज्यादा हो कि अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सके, न बाहर से अंदर जा सके. तो हमें उसकी क्या चाहिए? कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी चाहिए? तो हम ये बोलेंगे उसमें कंडक्टिविटी नहीं होनी चाहिए. लेकिन हम ये कहते हैं नहीं शब्द को यूज मत करिए, उसका अच्छा क्या होना चाहिए? तो आंसर है उसकी रेसिस्टिविटी अच्छी होनी चाहिए. तो इंसुलेटर में क्या अच्छा होना चाहिए? रेसिस्टिविटी. और कंडक्टर में क्या अच्छा होना चाहिए? कंडक्टिविटी. सो इनवर्ट ऑफ रेसिस्टिविटी इज, and this is property of conductor, this is property of insulator, resistor. So ये हमने थोड़ी सी चीजें पढ़ी. करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी. रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस ये हम पहले पढ़ चुके हैं. मोबिलिटी भी हम पहले पढ़ चुके हैं. मोबिलिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल फॉर डिफरेंट मटेरियल. ओके, नाउ फॉर दिस कंडक्टिविटी यू कैन अगेन सी ए चार्ट. जिस तरह से रेसिस्टिविटी का हमने एक चार्ट बनाया था, उसी तरह से कंडक्टिविटी का भी चार्ट अवेलेबल है, एंड यू कैन ऑलवेज सी दैट. नाउ वी कम टू अनदर प्रॉपर्टी, एंड दैट प्रॉपर्टी इन रेसिस्टेंस and resistivity is